हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने इस चैनल पर हमेशा विभिन्न प्रकार की कहानी के बारे में वीडियो आते हैं। यदि आप अपने इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जुड़ सकते हो। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज मोनिका 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। मोनिका की देवरानी वंदना ने अपने हाथों से मोनिका के लिए टिफिन तैयार किया था। वह किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफिन। और मोनिका के करीब पहुंची तो मोनिका उसे गले लगा लिया। मोनिका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसके मानस पटल पर अतीत की यादें किसी चलचित्र की भांति अंकित होने लगी। छोटे से गांव से मायानगरी मुंबई के पॉश इलाके में बहू बनकर आने वाली वंदना के लिए अपनी ससुराल की राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो मोनिका पीछे हटते हुए बोली, ओह व्हाट इज दिस, ये किस जमाने में जी रही है गंवार कहीं की। आजकल कोई पैर छूता है क्या? ये हाईटेक युग है, हाय हेलो और हक करने का जमाना है। लगता है ये लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। फिर तो भाभी से गले मिल लो वंदना, अजित ने हंसते हुए कहा। वंदना आगे बढ़ी तो मोनिका ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस बस दूर से ही नमस्कार कर दो, मैं मान लूंगी। वंदना दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर आगे बढ़ गई थी। शादी के पहले दिन से ही जेठानी मोनिका का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाईटेक सिटी मुंबई की गलियों में बचपन बिताने वाली मोनिका को किसी ठेठ गांव की लड़की बतौर अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी। मोनिका ने अपने देवर अजित की शादी अपने मामा की इकलौती बेटी लवलीना से करवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, परंतु अजित ने उसकी एक न सुनी थी। लवलीना मॉडलिंग करती थी और शहर के स्थानीय फैशन शोज में नियमित रूप से शरीक होती थी। फैशन शोज के लिए वह देश के अन्य शहरों में भी अक्सर जाती थी। लवलीना का ताल्लुक हाईफाई सोसाइटी से था। जुहू स्कीम इलाके में स्टार बेटे बेटियों के साथ स्वच्छंद जीवन का लुत्फ उठाने वाली लवलीना फिल्मों में भी अपना नसीब आजमा रही थी। मोनिका किटी पार्टियों, शॉपिंग व पिकनिक की जबरदस्त शौकीन थी। वह चाहती थी कि उसके परिवार में ऐसी ही कोई मॉडल लड़की आए ताकि जेठानी देवरानी में बेहतर तालमेल बना रहे। परंतु जब अजित ने देहाती लड़की से विवाह कर लिया तो मोनिका के तमाम ख्वाब पत्थर से टकराए शीशे की भांति टूटकर चकनाचूर हो गए। वह जलभुन कर रह गई। अजित मेडिकल का छात्र था। जब वह MBBS के अंतिम वर्ष में स्टडी कर रहा था तब अपने मित्र सुमित के विवाह में शरीक होने उसके गांव गया था। वह पहली बार किसी गांव में गया था। पर्वतों की तलहटी में बसे इस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अभिजीत को पहली नजर में ही इस गांव से प्यार हो गया था। गांव के चारों ओर आच्छादित हरियाली, दूर दूर तक लहलहाते हरे भरे खेत, खेतों में फुदकती चिड़िया, हरे भरे घने वृक्षों पर कलरव करते विहंग और उनकी छांव में नृत्य करते मोर, अमरैयों में कूकती कोयल आदि ने अजित को इतना प्रभावित किया कि वह शादी के बाद भी कई दिनों तक अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया था। अपने दोस्त के विवाह में ही अजित ने वंदना को देखा था। विवाह के 2 दिन पूर्व आयोजित संगीत संध्या में उसने वंदना को गाते और नृत्य करते हुए पहली बार देखा था। संगीत संध्या की रात को नींद ने अजित की आंखों से किनारा कर लिया। रात भर उसकी आंखों के सामने वंदना का चेहरा ही घूम रहा था। उसे लगा कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है। उसके दिमाग में जीवनसाथी की जो तस्वीर थी उसी के अनुरूप वंदना थी। सुमित के विवाह के बाद अजीत ने वंदना के बारे में छानबीन शुरू कर दी थी। उसने प्रवीण के पिता शिवशंकर प्रसाद से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा वंदना पंडित राम प्रसाद की ज्येष्ठ कन्या है। वे सेवानिवृत्त अध्यापक हैं जो 2 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। घर की गरीबी के कारण वंदना ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर स्कूल को अलविदा कह दिया था। वंदना मेरी गोद में खेली है। लड़की बहुत ही संस्कारित, सुशील और बुद्धिमान है। वंदना की आवाज बहुत ही मीठी व सुरीली है। वह बहुत अच्छा गाती है। प्रवीण के विवाह में संगीत संध्या में तुमने वंदना के गीत सुने होंगे। अजित, एक बात मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूंगा कि वंदना के विवाह की चिंता ने रामप्रसाद की नींद हराम कर दी है। उनकी बिरादरी के कई लोग वंदना को देखने आते हैं पर दहेज पर आकर बात फिसल जाती है। वंदना से छोटी एक और बहन है। उसके हाथ भी पीले करने हैं। गत वर्ष पंडित जी की पत्नी का अल्पावधि बीमारी के बाद आकस्मिक निधन हो गया था। उन्होंने इलाज में पैसे पानी की तरह बहाया पर उसे बचा न सके। पंडित जी की पत्नी का निधन क्या हुआ, इस परिवार की रीढ़ ही टूट गई। शिवशंकर प्रसाद ने अजित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे अजित, पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी दोनों बेटियां सुंदर, सुशील और सुसंस्कारित हैं। अगर वंदना तुम्हें पसंद है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो मुझे पंडित जी से बात करने में प्रसन्नता होगी। शिवशंकर प्रसाद की बातों से अजित के मन में लड्डू फूट रहे थे।
वह जल्दी से जल्दी मुंबई जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था। शिवशंकर ने अल्पविराम के बाद कहा, बेटा, कोई निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से एक बार बात जरूर कर लेना। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ लेकर आ जाना। जरूर अंकल, मैं कोई निर्णय लेने से पूर्व माता पिता से जरूर बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, वंदना तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई है। मैं ऐसी ही लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, जिसका मन स्वच्छ कांच की तरह पारदर्शक हो, जिसके आर पार सहज देखा जा सकता है। वंदना का मन ताल के स्वच्छ जल की तरह निर्मल है, जिसके भीतर सहजता से झांककर तल को देखा जा सकता है। अंकल, सुमित के विवाह के दौरान हमारी कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ। आप चाहे तो वंदना के पापा से बात कर सकते हैं। अजित उत्साहित होकर बोल रहा था। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ, शिवशंकर ने कहा। अजित ने मुंबई पहुंचकर जब अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से इस बारे में बात की तो मोनिका भाभी क्रोधित हो गईं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, अरे अजीत, मैंने तो लवलीना से तुम्हारे लिए बात कर रखी है। मुंबई जैसे शहर में गांव की अशिक्षित और गंवार लड़की लाकर समाज में हमारी नाक कटवाओगे क्या? अरे भाभी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था ना कि मुझे लवलीना पसंद नहीं है। मेरी और उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। भाभी, मैं सीधा साधा लड़का हूं, जबकि लवलीना हाईफाई। अजित मुस्कुराते हुए और कुछ कहने जा रहा था, मगर मोनिका ने अजित की बात काटते हुए कहा, क्या बुराई है लवलीना में? दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। अच्छी पढ़ी लिखी है, ऊंचे खानदान की है,